हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स एक शतरंज की तरह है, यू हैव टू लर्न एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ समथिंग न्यू। तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इस कंप्लीट सीरीज को कवर अप करेंगे। इसकी प्लेलिस्ट मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिमांड। डिमांड काफ़ी ईजी लगता है कई बार, बट एक थिन लाइन ऑफ जो नॉलेज है, मे बी आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन मिले, तो इस सेशन को कंप्लीट देखेंगे। हम न्यू स्ट्रैटेजी, न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू लर्निंग करेंगे। आपको रिक्वेस्ट है कि आप हेडफोन लगाकर इस पर्टिकुलर सेशन को सुने, कंप्लीट नॉलेज गेन करें। अगर कोई क्वेरी है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। तो डिमांड क्या होता है, आज हम उसके बारे में समझने वाले हैं। तो डिमांड जो है, अगर हम ले लैंग्वेज में डिस्कस करें कि व्हाट इज डिमांड, तो आप कुछ भी आप बाय करते हैं अपने डेली लाइफ के नीड्स से या वांट से रिलेटेड, उसे हम डिमांड कहते हैं। यानी कि कोई भी क्वांटिटी, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की हो, गुड्स की हो या सर्विस की हो, जो भी क्वांटिटी, जितनी भी क्षमता आपकी हो, आप उसे बाय करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी विलिंगनेस है बाय करने की और आप बाय कर सकते हैं, यानी आपके पॉकेट में उतने पैसे हैं, यानी आप एबल हैं उसे परचेज करने में। ठीक है, उस गिवन मार्केट में और डिफरेंट जो भी प्राइसेस हैं आप बाय कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर टाइम में। यानी कि आपकी इच्छा के साथ साथ आपकी जेब भी आपको परमिट करिए कि चलो इसे हम बाय कर लेते हैं। अब ये चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, इन दोनों को आप बाय कर सकते हैं। मीन्स डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग, आप विलिंग हैं एंड एबल टू परचेज। आपकी क्षमता, आपके पॉकेट में इतने पैसे हैं, आप उसे बाय कर सकते हैं इन द गिवन मार्केट। जो भी मार्केट, अब ऐसा नहीं है कि आप जिस पर्टिकुलर लोकेलिटी में उसे बाय करने के लिए 1 साल के बाद कहीं और जाए। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी क्षमता है उस गिवन मार्केट में, जो भी डिफरेंट प्राइसेस हैं एट वेरियस प्राइसेस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये हमने समझा एक बेसिक डिमांड। तो हमारा जो डिमांड है ना, चाहे किसी भी गुड के प्रति हो या सर्विसेज के प्रति हो, वो कुछ लिटिल बिट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम ब्रीफ आउटलाइन करते हैं जो फैक्टर्स हैं। एक है डिजायर, रिसोर्स, विलिंगनेस एंड अवेबिलिटी। इनको हम इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे। डिजायर, किसी भी कॉमोडिटी हो या सर्विस हो, आपको कोई सेलफोन चाहिए, मोबाइल चाहिए, एप्पल फोन लॉन्च होने वाला है वो चाहिए, तो आपकी क्या है, डिजायर है, इच्छा है। आपको ट्रिप करना है, इच्छा है। आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके लिए आप पॉसिबल नॉलेज गेन करते हो, उस पर हार्ड वर्क करते हो, ये आपकी डिजायर है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हमने डिस्कस किया रिसोर्सेस। यस, यानी मीन्स। ठीक है, जिस तरीके से आप उस डिजायर, अपनी डिजायर को परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डिजायर थी तभी आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने, इसको नॉलेज को लेने। ठीक है, तो आपको, अगर हम इकोनॉमिक्स टर्म में रिसोर्स को समझें, तो आपकी जो मीन्स है, जो रिसोर्सेज है, जो ताकि आप उस कमोडिटी को परचेज कर सकें। ठीक है, यानी आपके पॉकेट में वो पैसे अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ये कि जो डिमांड है ना, उसमें परचेजिंग पावर को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, ये आपकी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज अगर आपकी परचेजिंग पावर नहीं हुई, आपकी कैपेबिलिटी नहीं हुई, ठीक है, आप एबिलिटी नहीं हुई, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो आपकी क्षमता होनी चाहिए। यानी हमने ऑलरेडी डिफिनेशन में अंडरस्टैंड किया, एबिलिटी टू, एबल टू परचेज और बाय, राइट। उसके बाद थर्ड जो हमने फैक्टर देखा वो है विलिंगनेस। यानी आपके पॉकेट में पैसे हैं और आप स्पेंड करें। बहुत लोग बोलते हैं ना, कंजूस है ये तो नहीं खर्च करेगा। यानी विलिंगनेस टू स्पेंड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके जो भी मीन्स हैं फॉर दैट परचेज, आप उसके लिए रेडी होने चाहिए। सो विलिंगनेस टू स्पेंड, दैट इज यूज दोज पर्टिकुलर मीन्स विच यू वांट टू परचेज फॉर दैट पर्टिकुलर गुड। ठीक है, लास्ट हमने डिस्कस किया क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉमोडिटी। कॉमोडिटी हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, प्राइस में, उस पर्टिकुलर प्राइस में और प्लेस में और टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल हमने लिया, एप्पल फोन लॉन्च हो रहा है, तो आपको बाय करना है। सपोज आप एक ऐसी एरिया में रह रहे हैं वहां पे वो गुड मिलता ही नहीं, यानी वो फोन हाईफाई है तो वो मिलता नहीं है, तो आप प्राइस पे कर सकते हैं। आपकी डिजायर है, पहली बात। दूसरा, वो रिसोर्स है, यानी आपके पास पैसे हैं आपके पॉकेट में, आप उसे बाय कर सकते हैं और आप खरीदने की विलिंगनेस भी रख रहे हैं, आपकी क्षमता है, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है। तो क्या वो डिमांड क्रिएट हो पाएगी? नहीं। सो इट शुड बी अवेलेबल एट अ प्राइस, एट अ प्लेस और अ टाइम। ठीक है, तो ये हमने बेसिक फैक्टर्स समझे कि डिमांड क्या होता है। तो अगर हम कंक्लूड करें, जो क्वांटिटी डिमांड हो रही है ना, वो हमेशा एक्सप्रेस की जाती है कब,
एक गिवन प्राइस पे, किस पे, गिवन प्राइस पे एक्सप्रेस की जाती है। यानी कि अगर डिफरेंट प्राइसेस हैं, डिफरेंट क्वांटिटी है, जनरली डिमांड की जाती है, हमें देखने को मिलता है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डिमांड जो है ना वो एक फ्लो है। फ्लो यानी बहता हुआ पानी, ठीक है, एक आइसोलेटेड परचेज नहीं है, वो बहते हुए पानी की तरह रेगुलर हमें देखने को मिलता है। तो डिमांड जो है वो एक्सप्रेस कैसे होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए कई बार एग्जाम में आपसे ये पूछा लगता है कि आपको क्या लगता है डिमांड एक फ्लो है या नहीं। तो यस, ये एक फ्लो है। रेगुलर डिमांड में ऐसे नहीं एक ने आपने परचेज किया तो उससे डिमांड डिसाइड होगा। अगर एप्पल कंपनी को अपना परचेज डिमांड देखना है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, तो वो ये नहीं बोलेगा मिस्टर एक्स ने बाय किया तो डिमांड है, नहीं तो नहीं है डिमांड, नहीं। इट्स अ फ्लो, रेगुलर फ्लो। हम रेगुलर फ्लो देखेंगे तभी हम कहेंगे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, इस गुड के या इस सर्विस की डिमांड है मार्केट में। क्लियर है? सो एक बेसिक आइडिया हमने समझ लिया कि डिमांड क्या है। आपकी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपसे कनेक्ट करती है, जहां पे आप डिमांड क्या समझेंगे, क्वांटिटी ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो आप बाय करना चाहते हो, आपकी विलिंगनेस है पहली, और आप गिवन मार्केट में उसे परचेज कर सकते हो डिफरेंट प्राइसेस पे और उस पर्टिकुलर पीरियड में, और ये क्या है, एक फ्लो है। तो हमने बेसिक समझा कि भाई डिमांड होता क्या है और डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स क्या होते हैं। अब ब्रीफ हाईलाइट करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। यस, कुछ आज ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिमांड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे प्रभाव डालते हैं, यानी उन वजहों से ना हम डिमांड करें या नहीं करें, हमें ये देखना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम इन्फ्लुएंस डिस्कस करने वाले हैं, ब्रीफ आउट है, हम इसे सेपरेटली भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डेफिनेटली कमोडिटी का जो प्राइस है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम ये मान के चलते हैं बाकी सारी चीजें इक्वल। आप लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे कुछ समय के बाद, मैं काफी अच्छे से उसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जो अदर थिंग्स है उसे हम बैलेंस्ड मानते हैं, इक्वल मानते हैं, और ये बोलते हैं कि जो क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही है वो अपोजिट रिलेटेड है प्राइस से, यानी इनवर्स रिलेटेड है प्राइस से। ठीक है, यानी दोनों अलग डायरेक्शन में जाते हैं, अपोजिट उनका रिलेशन है, इनवर्स उनका रिलेशनशिप है। यानी अगर प्राइस बहुत लोअर होगा ना तो क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। बट इसके भी एक्सेप्शंस हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। ठीक है, तो हमेशा ये रूल ऑफ थंब नहीं, बट द जनरल रूल क्या है कि अगर प्राइस कम होता है किसी भी कमोडिटी का तो उसकी डिमांड क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और ये हमें कई बार इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से देखने को मिलता है। यानी प्राइस है, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस राइज हो जाती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है फॉल हो जाती है, हमें रिवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है, हमें इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। और ये क्यों होता है, ये दो वजह से हमें देखने को मिलता है, इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। डोंट वरी, कुछ कुछ टर्म्स अगर आपने पहली बार सुने हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं, वो डेफिनेटली आपको विद टाइम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड जो फैक्टर है जो हमारे डिमांड को इफेक्ट करता है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। यस, रिलेटेड गुड्स की बात करें, अगर रिलेटेड कमोडिटीज की बात करें तो दो तरीके की कमोडिटीज होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्सटीट्यूट गुड। आपने सुना होगा, एक बार ब्रीफ में आपको याद भी दिला दूं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जांपल, पेन और इंक को याद कर लो। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट है, बोलते हैं ना आपने ये ऑर्डर किया तो उसके साथ हम कॉम्प्लीमेंट्री कुकीज दे देंगे। आपने कॉफी ऑर्डर की तो कुकीज इज द कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, जो एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं, साइमल्टेनियसली कंज्यूम किए जाते हैं। तो आप रेस्टोरेंट में गए, आपने बोला कॉफी बाय करनी है तो एक कुकीज दे दी, एक ही दी कुकीज दे दी, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री, आप उसे कंज्यूम कर सकते हो साथ में। ठीक है, सब्सटीट्यूट गुड्स क्या थे, सब्सटीट्यूट गुड्स वो थे जो एक को रिप्लेस कर सकता है, बहुत ही इजी है, एक की जगह दूसरा। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपका टी एंड कॉफी का, जिसे हम सब्सटीट्यूट गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें डिमांड कैसे काम करती है मैं क्विकली रिकॉल कराऊंगी, फिर हम सेपरेटली भी इसको डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट गुड्स को। राइट, तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, यानी कॉफी के साथ जो बिस्किट है, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी विल क्या होगा, डिक्रीज। जैसे ही प्राइस इंक्रीज कर रहा है किसी भी कमोडिटी का, तो जो हमारी दूसरी कमोडिटी है उसकी डिमांड क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की रिड्यूस हो जाएगी। एग्जाम्पल, आप गए रेस्टोरेंट में, आपने कॉफी पी और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मिला कुकीज, तो प्राइस बढ़ा दी उसने कॉफी की बहुत ज्यादा। अब आपने क्या किया, आप कॉफी नहीं पियोगे, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ जो कुकीज की मिलती थी उसकी डिमांड क्या हो जा रही है, रिड्यूस। ठीक है, तो प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजिंग, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। अगर डाउट है तो लेके मत जाना, उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सेकंड मैंने क्या बोला, सब्सटीट्यूट गुड, है ना। तो सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या होगा, टी का प्राइस अगर बढ़ा, ठीक है,
तो दूसरे का कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा, यानी कॉफी का प्राइस अगर बढ़ा, फॉर एग्जाम्पल हम कॉफी के बारे में चल रहे हैं, आप कॉफी पीना चाहते हैं, कॉफी का प्राइस बढ़ा तो अब आप कॉफी नहीं पियोगे, आप क्या पियोगे, टी। तो टी का प्राइस, कॉफी का प्राइस बढ़ा तो अब आप किस पे स्विच हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड पे यानी टी पे। तो price of one commodity increase, you will switch and substitute towards the other commodity and hence the demand for that commodity increases. आई होप आपको क्लियर होगा। डोंट वरी, नहीं हुआ है ना, और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी विद द फर्दर सेशन, बट स्टिल अगर कोई क्वेरी है इस पर्टिकुलर सेशन में तो आप पूछेंगे डिमांड से रिलेटेड, ठीक है। थर्ड जो हमारा फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करता है वो है हाउस होल्ड की इनकम। यस भाई, पैसे ही नहीं है जेब में तो आप कैसे डिमांड कर लोगे, इच्छा भी होगी तो रोकनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो कमोडिटी का डिमांड है ना वो आपकी हाउस होल्ड की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा इनकम होगी हाउस होल्ड की उतनी ज्यादा क्वांटिटी डिमांड होगी, ठीक है। कुछ बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनकी क्वांटिटी डिमांड जो है ना इनकम ज्यादा होने के बावजूद डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। डिक्रीज होती है बिकॉज इनकम बढ़ गई, तब भी अरे ये कैसे होता है। यस, ये इंफीरियर गुड्स में हमें देखने को मिलता है। इन गुड्स को हम गिवन गुड्स भी बोल सकते हैं या इंफीरियर गुड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, अगर हमारी इनकम इंक्रीज की तो जो नेसेसिटीज की डिमांड है वो भी हमारी जो है डिमांड फॉर जो भी हमारी फूड है, क्लोथिंग है, लाइफ है, ठीक है, वेल वो इंक्रीज तो करेगी बट लेस प्रोपोर्शनेटली, उतना ज्यादा उस पर फर्क नहीं डालेगी, ठीक है। तो मैंने दो गुड्स का नाम ले लिया यहाँ पे, इंफीरियर और गिवन गुड्स, एंड दूसरा आपका नेसेसिटी की गुड्स, वो बढ़ेंगी बट प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर इनकम हमारी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, अब इनकम इंक्रीज हो रही है तो अभी बस बहुत ज्यादा पैसे आ रहा है, ठीक है। और आपको क्या देखने को मिलेगा, जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है नेसेसिटीज की, जो ओवरऑल कंजप्शन पैटर्न है वो डिक्लाइन होगा। टीवी, कार, इन सब पे आप टाइम नहीं दोगे लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में बढ़ती चली जाएगी। हम इसको भी सेपरेटली डिस्कस करेंगे, गिवन गुड्स क्या है, इंफीरियर गुड्स क्या है, आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अपने आप को सिर्फ कांस्टेंट रखते हैं हमारी डिमांड के कॉन्सेप्ट को और डिमांड से रिलेटेड चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो हमने समझा कि हमारे डिमांड को फर्क कर रहा है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड समझा, फिर इनकम हाउस होल्ड के जहाँ पे हमने ब्रीफ आइडिया ले लिया कि भाई ये गिवन गुड्स या इंफीरियर गुड्स को क्या फर्क करता है और नेसेसिटीज के गुड्स को क्या फर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम फैक्टर जो हमारे डिमांड को फर्क करेगा हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जो भी कमोडिटी का गुड्स है, जो उसका डिमांड है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके टेस्ट और प्रेफरेंसेस पे। अगर उसमें चेंज आ गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपकी जो भी इनकम हो या जो भी लेवल हो, आपका डिमांड जो है वो वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो कंज्यूमर फैशनेबल थिंग है, तो जो करेंटली फैशन में है उसके प्रति क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगा। आउट ऑफ फैशन वाली चीजों की डिमांड कम हो जाएगी, है ना। और कंज्यूमर का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो किससे बने होगा, आप कैसे उसे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, जिसे हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। अदर पर्सन क्या कर रहा है, तो बोलते हैं ना, सामने वाले ने कहाँ से पढ़ा वहां से देखेंगे हम, उसने के पीछे आपको क्या पता कि उसने पब्लिकलाइज क्या किया है और एक्चुअली में एट द ग्राउंड लेवल उसने क्या किया, nobody tells that, ठीक है। सो गेन द क्वालिटी थिंग्स फ्रॉम योर ओन एनालिसिस, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट से खुद को फर्क नहीं करना है, बट यस डिमांड फर्क करती है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन। यस, पॉपुलेशन से डेफिनेटली कितनी साइज है, लार्जर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन किसी भी कंट्री में डिमांड उस पर्टिकुलर कमोडिटी की ज्यादा होगी, ठीक है। कैसे हैं, सीनियर सिटीजन है, चाइल्ड है, तो उस हिसाब से डिमांड डिसाइड होती है प्रोडक्ट की, ठीक है। इनकम कैसी है, कितने रिच लोग हैं, कितने पुअर हैं, है ना, उस हिसाब से भी डिमांड डिसाइड होती है। तो आई बिलीव अब तक आप सेटिस्फाइड हो रहे हो कि ये सारे फैक्टर एक्चुअली में यस ये फर्क करते हैं, डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। आई बिलीव आप सेटिस्फाइड हो। नेक्स्ट जो लास्ट फैक्टर है जहाँ पे हमने सारी बातें ले ली, ऑल अदर फैक्टर्स जो हमारे डिमांड को डिसाइड करते हैं, एजुकेशन। यस, आप एजुकेटेड हो तो ऑब्वियसली आपको डिसाइड करनी है कौन सी चीजें आपके लिए हेल्दी हैं, कौन सी चीजें आपके माइंड को पीस क्रिएट करती हैं, है ना, आप उस हिसाब से खर्च करोगे। क्लास, आपका क्लास क्या है, ठीक, आप कौन से ग्रुप में फॉल करते हो। मैरिटल स्टेटस, ऑब्वियसली अगर आप मैरिड हो तो यू वांट टू ट्रेवल सेफ, और अगर आप सिंगल हो तो यू कैन टेक रिस्क, आप रिस्क लेते हो, ठीक है। और क्या होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन की फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को फर्क करता है, और आई बिलीव इन सारे फैक्टर्स से आप पर्सनली सेटिस्फाई हो चुके हो कि हाँ मैं भी होता तो ये चीज होने से मैं अपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड मेरी फर्क करती, ठीक है। तो डिमांड या इकोनॉमिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट है ना वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, इसे कनेक्ट करें
कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली जो है अंडरस्टैंड करें, क्योंकि नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती। आज आपने सीखा, कल आप किसी और को ये नॉलेज शेयर कर सकते हैं। सो अगर कोई क्वेरी है तो उसे हमारे साथ यहाँ पे क्लियर करें, अदरवाइज आई बिलीव आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारा जो है वो है टाइप ऑफ डिमांड। हम ब्रीफ आउटलाइन करेंगे टाइप ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके बाद हम इसे सेपरेटली डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो प्राइस ऑफ डिमांड है, प्राइस डिमांड, इनकम एंड क्रॉस डिमांड, एक ब्रीफ आउटलाइन देंगे। प्राइस डिमांड क्या होता है, जो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे, जो भी कोटेड प्राइसेस है उस पे आप बाय करते हो, ठीक है। अदर थिंग्स को कांस्टेंट रख लेते हैं। सेकंड है हमारी इनकम डिमांड। इनकम डिमांड क्या होती है, यहाँ पे जो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर बाय करता है, डिफरेंट स्टेजेस, वो कौन से इनकम की स्टेज पे है, वो उस हिसाब से बाय करता है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस डिमांड। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट है हमारा, वो उसकी जो डिमांड है ना, वो जो है उस प्रोडक्ट के ओन कॉस्ट पे डिपेंड नहीं करती, बट किस पे डिपेंड करती है, रिलेटेड कमोडिटीज के ऊपर, यानी क्रॉस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कौन सा, इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल क्या डिमांड कर रहा है मार्केट में, उसकी क्या डिमांडिंग है, इंडिविजुअल के खुद के क्या डिमांड है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी हाउस होल्ड में क्या डिमांड है, वो इंडिविजुअल डिमांड हो गई। ये मार्केट डिमांड का एक तरीके से सब पार्ट हो गया, है ना, इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड क्या हो गया, मार्केट डिमांड में सारे कंज्यूमर की क्या डिमांड थी, है ना, सब टोटल ऑफ ऑल द डिमांड है। सो ये आपकी क्या हो गई, मार्केट डिमांड हो गई, या जिसे हम बोल सकते हैं फर्म डिमांड, ठीक है। और क्या हमने देखा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या हो गई, जब गुड्स एंड सर्विसेज किसी को भी आपको इंडिविजुअली सेटिस्फाई करो और आप डायरेक्ट बाय कर रहे हो, ठीक। और इनडायरेक्ट डिमांड्स मीन्स क्या, वो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है ताकि वो कंज्यूमर यूज के लिए हो, तो वो हो गई हमारी इनडायरेक्ट डिमांड। नेक्स्ट है हमारी ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड मीन्स जहाँ पे कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, और वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोर है, फ्लोर मिल में उसकी डिमांड हो जाएगी, ठीक है। तो डिमांड ऑफ एडिशनल थिंग्स एक साथ ज्वाइंटली अराइज हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, एक साथ डिमांड जो है। फॉर एग्जाम्पल अभी एथेनॉल है, तो शुगर इंडस्ट्री को बेनिफिट है, तो शुगर भी बढ़ी, इथेनॉल भी बढ़ रहा है, उसके और अदर ऑल्टरनेटिव यूजेस है, तो ज्वाइंट डिमांड अराइज हो जा रही है एक शुगर इंडस्ट्री के लिए, राइट। कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होती है, जो कि डिस्क्राइब की जाती है कैसे यूटिलाइज हो रहा हो, कॉस्ट के हिसाब से कैसे उसे जो है जो डिस्क्राइब करेंगे आप, कैसे वो गुड्स और सर्विसेज जो कि यूटिलाइज हो रही हो एक से ज्यादा पर्पसेस के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कोल, यस, वो कई सारे पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। तो एक ब्रीफ आउटलाइन किया हमने टाइप्स ऑफ डिमांड में। डोंट वरी, इसको डिटेल में और कवर अप करेंगे और आपके माइंड में कंप्लीटली सेटल डाउन होने वाला टाइप्स ऑफ डिमांड भी। लास्ट हम देखने वाले डिमांड डिस्टिंक्शंस, यानी डिफरेंट डिफरेंट डिमांड के क्या डिस्टिंक्शन है। टाइम के बेसिस पे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डिमांड होता है। गुड्स के बेसिस पे प्रोड्यूसर गुड्स के डिमांड होते हैं, कंज्यूमर गुड्स के डिमांड होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स के डिमांड होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के डिमांड होते हैं। और डिपेंडेंसी के बेसिस पे ड्राइव्ड एंड ऑटोनॉमस डिमांड होगा, और मार्केट के बेसिस में कंपनी और इंडस्ट्री वाइज डिमांड होगा। इन सारे कुछ आज जो टॉपिक को मैंने ब्रीफली हाईलाइट किया उनको हम डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। बट आई बिलीव डिमांड क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को फर्क कर रहे हैं, कौन से ऐसे बेसिक फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड को डिसाइड करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड हमने देखा और डिमांड का डिस्ट्रिक्शन देखा। इसका ब्रीफ आइडिया आपको क्लियर हो चुका कि भाई डिमांड है क्या। कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। आप वीडियो को पॉज करके कंटेंट को रीड आउट कर सकते हैं, इसे डेफिनेटली अच्छी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करे उस मोड में इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की कंप्लीट कवरेज हो रही है, कई सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं और विद टाइम कई सारी नॉलेज आपको हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आपको इन सेशन से बेनिफिट मिल रहा है तो आप उसे हमारे साथ शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछें और उसे क्लियर करें। अपने साथ क्वेरी लेके ना जाएं, इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें, ठीक है। हेडफोन लगा के मेरी प्रेफरेंस है आप इसे सुने ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई बाहर की आपको डिस्ट्रैक्शन ना मिले, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ और नया सीखेंगे इकोनॉमिक्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।